वेलकम बैक बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हमारा टारगेट है इंजीनियरिंग फिजिक्स और इंजीनियरिंग फिजिक्स को टारगेट करते हुए हम यहां पर बात कर रहे हैं डिफ्रैक्शन टॉपिक के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की। आज हम यहां पर बात करेंगे डिफ्रैक्शन के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के पार्ट नंबर 6 की। इससे पहले हमने 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और एक हर एक पार्ट में हम 5 क्वेश्चन आपसे के साथ डिस्कस करते हैं किस तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमाकर क्वेश्चन पूछता है। तो लगभग हमने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन और उनके आंसर हमने डिस्कस किए हैं। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अपने सभी सोशल अकाउंट्स पर वीडियो के लिंक को शेयर कर दें ताकि सभी बच्चे यहां पर जुड़ सकें और लाभ उठा सकें इस फ्री ऑफ कॉस्ट मैटर का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? कई बार हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ग्रेटिंग। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ग्रेटिंग क्या है ये यहां पर पूछा गया है। तो जो नंबर ऑफ मल्टीपल स्लिट्स हैं जिनको आप एन स्लिट बोल देते हैं वही आपका ग्रेटिंग कहलाता है। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्रेटिंग इन्वॉल्व्स मल्टीपल स्लिट्स स्पेस्ड क्लोजली टुगेदर, यानी कि दो से ज्यादा स्लिट्स क्लोजली स्पेस रहती हैं आपके, वो आपका ग्रेटिंग कहलाता है। द ग्रेटिंग डिस्पर्स लाइट इनटू डिफरेंट वेवलेंथ्स फॉर्मिंग ए स्पेक्ट्रम बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ड्यू टू द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ईच सिंगल स्लिट। ये पैटर्न आपको मिलता है, यही आपका डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहलाता है। ठीक है, जैसे आपका मैं डायग्राम के हिसाब से बताऊं आपको, इस तरीके से आपकी मल्टीपल्स स्लिट होती हैं, वो आपका ग्रेटिंग कहलाता है। इज दैट क्लियर? आई होप ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी था और आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन अकर्स इन द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। किस टाइप का डिफ्रैक्शन अकर होता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में? ये क्वेश्चन हम पहले सिंगल स्लिट को लेकर कर चुके हैं। तो चूंकि आप फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन ही बच्चों पढ़ रहे हैं और फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन को आप इजीली मेजर कर लेते हैं क्योंकि वहां पर सोर्स और स्क्रीन और स्लिट के बीच का सेपरेशन डिफाइंड है। ठीक है, मतलब डिफाइन मतलब इन द सेंस आप उसको कहीं पे भी मूव कराकर देख सकते हैं। तो फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन अकर्स इन द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बिकॉज द लाइट सोर्स एंड द स्क्रीन आर फार फ्रॉम द ग्रेटिंग। ग्रेटिंग से दूर वो रखे हुए होते हैं। तो इस तरीके से आप डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में डिफ्रैक्शन देखते हैं, फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन। इज दैट क्लियर? आई होप इस क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि व्हाट इज द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड। देखिए आज आंसर आपको ऑलरेडी पहले ही मैं दिखा रहा हूं क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनकी फॉर्म अलग थी, बस यहां पर आपको एक ओवरव्यू फास्टली मैं यहां पर देने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आप कम समय में क्वेश्चंस देख लें किस तरीके से पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की और ये कैसे फॉर्म होता है, तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज एन ऑप्टिकल डिवाइस विद मल्टीपल इक्वली स्पेस्ड पैरेलल स्लिट्स और लाइंस। जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था क्वेश्चन में कि ये स्लिट है तो इन सब स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो सेम रहता है और नंबर ऑफ स्लिट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा रहती हैं, उसको आप डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बोल देते हैं। और जब लाइट इस पर इंसिडेंट होती है तो आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई देता है ऑन द स्क्रीन ड्यू टू द डिफ्रैक्शन ऑफ ईच सिंगल स्लिट एज वेल एज द इंटरफेरेंस। ठीक है, अगेन इट इज फॉर्म बाय ईचिंग। एक सेकेंड, यहां पर कुछ मिसप्रिंट हो रहा है। इट इज फॉर्म बाय द चलिए ठीक है, इसका ये आंसर थोड़ा बाद वाली टर्म जो है बेटा वो थोड़ा मिसमैच हो रही है। मैं इसको कमेंट बॉक्स में सही करके भेज दूंगा आपको आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का। इसको आप सही कर लेंगे, यहां तक आपका सही है। ये कुछ वर्ड्स ऊपर नीचे हो गए हैं। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या है और कैसे यहां पर फॉर्म होता है वो मैंने आपको बता दिया है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या है? मल्टीपल स्लिट्स इक्वली स्पेस्ड पर रहती हैं जैसा कि आप यहां पर डायग्राम में देख रहे हैं, और जब आप स्क्रीन पर यहां पर पैटर्न देखेंगे तो ड्यू टू द डिफ्रैक्शन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा पैटर्न, साथ ही साथ चूंकि एक ही सोर्स की लाइट मल्टीपल सोर्स से डिवाइड होकर हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर स्क्रीन पर जा रही है, तो आपको यहां पर ड्यू टू द डिफ्रैक्शन फ्रॉम ईच स्लिट एज वेल एज द ड्यू टू द इंटरफेरेंस आपको पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे फॉर्म होगा यहां पर डिफ्रैक्शन पैटर्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि हाउ डज ए डिफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग प्रोड्यूस ए स्पेक्ट्रम। ये भी क्वेश्चन सेम एज इट इज ही है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो डबल स्लिट डिफ्रैक्शन कंबाइंस इंटरफेरेंस एंड द डिफ्रैक्शन इफेक्ट। Each slit produce a single slit diffraction pattern while interference create additional fringes within the diffraction envelope। देखिए यहां पर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की बात हुई है तो यहां पर मैं इसको थोड़ा सा
अगर यहाँ पर देखें आप तो ये जो डबल लिखा हुआ है बेटा, ये डबल नहीं होगा, इस डबल की जगह पर हमें एन स्लिट लेना होगा, जिसको हम ग्रेटिंग बोल देते हैं, है ना। बस एक सेकेंड आप वेट कीजिए, ये मैं इसको हटा देता हूं डबल, और ये आपका आंसर अब सही हो जाएगा। इस पर हम लिखेंगे यहाँ पर एन स्लिट। एन स्लिट को ही आप ग्रेटिंग बोलते हैं। तो एन स्लिट डिफ्रैक्शन कंबाइन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स ईच स्लिट प्रोड्यूस ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, यानी कि जितनी भी एन स्लिट्स हैं वो हर एक स्लिट आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई देगा या डिफ्रैक्शन पैटर्न देगी, जैसे कि सिंगल स्लिट प्रोड्यूस करती है। और साथ ही साथ क्योंकि एन नंबर ऑफ स्लिट्स हैं तो वहां पर आपको इंटरफेरेंस का पैटर्न भी वहां पर क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। आई होप आप समझ गए होंगे। लास्ट क्वेश्चन में डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बारे में पूछा था और इस क्वेश्चन को इन्वॉल्व कर दिया था उसके साथ। अब यहां पर सेपरेटली डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कैसे स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है यही पूछ लिया है, ठीक है। आई होप आप क्वेश्चन नंबर 29 क्लियर हो गया होगा। जो इसमें मिस्टेक थी वो मैंने यहां पर सही कर दिया है। यहां पर डबल स्लिट लिखा हुआ था, वो आंसर डबल स्लिट का हो गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेटिंग एक्सपेरिमेंट। ग्रेटिंग एक्सपेरिमेंट का प्रिंसिपल क्या है ये यहां पर पूछा गया है। तो ग्रेटिंग एक्सपेरिमेंट जो है बेसिकली क्या है, एन नंबर ऑफ स्लिट की यहां पर बात कर रहा है। तो द ग्रेटिंग एक्सपेरिमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्रैक्शन एज वेल एज द इंटरफेरेंस। अभी हम पीछे डिस्कस करके आए हैं ना कि कैसे आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न एन स्लिट में या ग्रेटिंग के थ्रू मिलता है, उसमें आपका डिफ्रैक्शन ड्यू टू ईच सिंगल स्लिट और इंटरफेरेंस दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स व्हेन द पाथ डिफरेंस बिटवीन द लाइट फ्रॉम द एडजेसेंट स्लिट इक्वल एंड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ। ये कंडीशंस अलग अलग रहती है, जैसा कि आपको पता है कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या कंडीशन होती है, डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या कंडीशन होती है, तो उसके हिसाब से आपको कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर? तो आई होप क्वेश्चन नंबर 30 भी आप समझ गए होंगे। ओवरऑल पूरा निष्कर्ष ग्रेटिंग का यही है कि ग्रेटिंग में जो भी आपका पैटर्न या स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होगा वो आपका ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ ईच सिंगल स्लिट एंड ड्यू टू द इंटरफेरेंस, दोनों वजह से आपको मिलेगा। इज दैट क्लियर? और अगर सिंगल स्लिट की बात करें तो उसमें केवल और केवल सिंगल स्लिट है, तो वहां पर आपको डिफ्रैक्शन ही देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये पार्ट नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो में के 2 क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हुई थी, उसको मैं एक क्वेश्चन को मैंने यहीं पर सही करा दिया बच्चों, और एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा सही, क्योंकि उसका सेकंड पार्ट वहां पर मिसमैच हो रहा था। लेकिन अगर आप देखें तो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने उसके सेकंड पार्ट के आंसर को ही डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो आप वहां से कर लीजिए, अदरवाइज मैं क्वेश्चन नंबर डाल के वो वहां पर आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और मुझे नहीं लगता है कि अगर आप इस सीरीज में पहले से जुड़े हुए हैं, पार्ट 1 से अगर आप जुड़े हुए हैं डिफ्रैक्शन के क्वेश्चन आंसर्स, या फिर पहले क्वेश्चन से आप जुड़े हुए हैं, तो आपको कोई समस्या हो रही होगी। अब आपको क्वेश्चन हलवा लगने लग गए होंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज करके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और यही मेरा मोटिव था कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस तक मैं पहुंचाऊं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊं, ताकि एग्जाम में आप किसी भी तरीके के लैंग्वेज से डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो अगर पहली बार चैनल पर विजिट करें हैं तो चैनल को तुरंत आप सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, और अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने सभी सोशल अकाउंट्स के थ्रू आप वीडियो को शेयर कर दें, ताकि जिस बच्चे को भी हेल्प चाहिए, जिस बच्चे को भी किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, तो वो वहां से क्लियरिफाई कर सके। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। कोई कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो बच्चों, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा उसका भी आप फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक वाला बटन आप प्रेस कर लें, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोई भी सजेशन, कोई भी डाउट, कोई भी फीडबैक हो चैनल से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड या फिर क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड, तो आप बेहिचक वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। थैंक यू सो मच।